राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने समय का सही से उपयोग कर रहे होंगे। आज है मेरी स्टडी का डे 8। मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है 31 मार्च से और मेरा टारगेट है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक पर डे स्टडी करना और हर दिन अपनी स्टडी को और बेहतर बनाना। मैंने अपनी स्टडी को आफ्टर मैरिज 6 ईयर के बाद स्टार्ट किया है, इसलिए अभी मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप फॉलो कर रही हूँ जिससे कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकूँ। मैंने 3 बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें 30 मिनट मैं यूथ कंपटीशन की जूलॉजी की बुक से क्वेश्चन करती हूँ और 30 मिनट बॉटनी से और 30 मिनट कुमार गौरव सर की जीएस की बुक से मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। कल मैंने अपने टाइम को थोड़ा इंक्रीज़ करने की कोशिश की थी और मैंने ये 30 मिनट से बढ़ाकर 40 मिनट किया था और आज मैंने कोशिश की कि मैं इसे 40 मिनट से 50 मिनट तक ले जाऊं और मैंने अपना फर्स्ट सब्जेक्ट 50 मिनट तक पढ़ लिया। बट 50 मिनट तक मैं बहुत बोर हो गई थी और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट को काफ़ी टाइम तक पढ़ नहीं सकती और इतने दिन बाद स्टडी स्टार्ट की है। हो सकता है ये इसलिए हो रहा हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं अपने सब्जेक्ट को उसी रूटीन से करूँगी। 30 मिनट 40 मिनट एक सब्जेक्ट को करूँगी। जब भी हम किसी नए काम को करने के लिए सोचते हैं तो हमें बहुत डर लगता है और अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरी दुनिया पे तो भरोसा कर लेते हैं लेकिन हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। एक बार हमें खुद पे भरोसा ज़रूर करना चाहिए और जो हम करना चाहते हैं उसे करने के लिए बार बार बस सोचें ना, बस स्टार्ट कर दें। शुरुआत में कुछ दिन मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन जब हम डेली उस काम को करेंगे वो काम हमारे रूटीन में आ जाएगा और हमें वो बहुत इजी लगने लगेगा। जब भी मैं बहुत डिमोटिवेट होती हूँ तो मेरे पास ये कुछ लाइनें हैं, मैं इनको पढ़ लेती हूँ और मुझे फिर से अपने ऊपर बहुत भरोसा हो जाता है। ये लाइन इस प्रकार है: बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है यहाँ कोई और कहाँ। अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। तेरे हुंकार में वो दम है सारी दुनिया भी थम जाए। खुद पर हो विश्वास अगर एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। क्या हुआ नहीं या हो ना सका ऐसा कुछ ढूंढ के तो लाए। खुद पे हो विश्वास अगर एक पल क्या वक्त बदल जाए। सब कुछ तो करना आसान है, रोके क्यों कोई आज भला। झोंके में छिपा है एक तूफान, वैसे ही मुझ में जोश भरा। हो वक्त का पहरा मुझ पर क्यों, हम वक्त से आगे रहते हैं। धरती पर यूं तो चलते हैं पर आसमान में रहते हैं। जब भी मैं इन लाइनों को पढ़ती हूँ तो मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा बढ़ जाता है और मुझे अपने स्कूल टाइम के दिन याद आने लगते हैं, जब हम ये सोच के डरते रहते थे कि किसी से एक भी नंबर कम ना रह जाए और बस ये सोच के रात दिन पढ़ाई में लगे रहते थे और अपना बेस्ट देने की पूरी पूरी कोशिश करते थे। जब से मैंने स्टडी कंटिन्यू की है मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और हर टाइम बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की सोचती रहती हूँ। खाना बनाते हुए भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं प्रमोद पाल सर की करंट अफेयर की वीडियो चला के रख लेती हूँ और वो वीडियो केवल 13 से 14 मिनट की होती है, इसलिए मैं उसे बार बार रिपीट करके सुनती हूँ तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे माइंड में याद हो जाते हैं हैंड टू हैंड। मैंने सुबह एक सब्जेक्ट को 50 मिनट तक करने की सोच तो ली थी, लेकिन इसको करते करते मैं लास्ट में बहुत ज़्यादा बोर होने लगी थी, क्योंकि जब हम टाइमर में देखते हैं कि 30 मिनट तक हमें इस बुक के क्वेश्चन करने हैं तो हम जल्दी जल्दी सोचते हैं कि बस 30 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें और 50 मिनट थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो उसमें इसलिए बोर होने लगी थी। तो मैं उठ के फिर नहा धो के और मुझे लगा कि मैं नहाने का काम कर लेती हूँ और पूजा वगैरह करके, जिससे कि मेरा आलस दूर हो जाए। और उसके बाद मैं थोड़ा दाल बनने के लिए रख दी थी और नाश्ते की थोड़ी तैयारी करके और उसके बाद पूजा करके रामायण का एक पेज में पर डे पढ़ती हूँ, ये भी मेरी रूटीन में शामिल है। उसके बाद मैं आ गई थी फिर से पढ़ने के लिए और फिर मुझे इतना बोरिंग नहीं लग रहा था। मैंने दूसरी बुक उठाई और ये मैंने सोचा था कि इसे मैं पूरे 50 मिनट नहीं करूँगी, इसे मैं 30 या 40 मिनट तक ही करूँगी और फिर मैं इसके क्वेश्चन करने लगी थी।
जब हम लगातार बैठ के पढ़ते हैं और बहुत दिनों के बाद हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कुछ दिन तक हमें बहुत दिक्कत होती है और धीरे धीरे हम इस टाइम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें बोर भी नहीं होना है कि कुछ दिन हम पढ़ाई स्टार्ट करें और उसके बाद छोड़ दें, बस ऐसा नहीं करना। इसीलिए अभी मैं थोड़ी थोड़ी देर ही पढ़ती हूँ। मुझे लगता है अगर हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइमर का बेस्ट रोल है हमारी स्टडी में, बहुत काम का है टाइमर। क्योंकि आज दिन में जब मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मुझे और कुछ एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया जिससे कि पढ़ाई करने में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मैंने टाइमर लगा लिया और मैंने देखा कि 10 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन कर पा रही हूँ। अभी तो इसी में टाइम लगेगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये बुक के क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और फिर इसमें डिटेल भी दी हुई है क्वेश्चन की, तो उसे पढ़ने में भी टाइम लगता है। फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा। 10 मिनट में मैंने देखा तो फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन मैंने किए 10 मिनट लगाई, 11 AM से मैंने स्टार्ट किया और 7 क्वेश्चन मेरे हुए 10 मिनट में। उसके बाद मैंने फिर से 10 मिनट लगाई, मतलब 10 मिनट पे स्टॉप कर दिया अपना टाइमर और मैंने क्वेश्चन काउंट किए 8 हुए थे और फिर उसके बाद 9 क्वेश्चन हुए। तो ये ऐसा तो नहीं है इतनी जल्दी कि हर 10 मिनट में ये 1 क्वेश्चन बढ़ रहा था। ये तो क्वेश्चन कुछ बड़े क्वेश्चन थे, कुछ छोटे, इसलिए हो रहा था। बट ये है कि एग्ज़ाम से पहले अगर हम इस टाइप से 10 मिनट में क्वेश्चन अपने काउंट करेंगे और फिर हमें उसको पढ़ने का तरीका आएगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते और एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको समझने में भी हमें काफ़ी टाइम लगता है। चाहे हमने कितने भी अच्छे से थ्योरी पढ़ी हो, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है, उसे समझने में बहुत टाइम लगता है। ओके दोस्तों, बाय। अब मिलते हैं कल।